नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों के राजा सूर्य जब जब देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की राशि धनु और मीन में गोचर करते हैं तब तब खरमास का महीना लगता है। साल में खरमास का महीना 2 बार लगता है। हिंदू धर्म में जिस तरह श्राद्ध और चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, ठीक उसी तरह खरमास में भी कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इस समय सूर्य की गति बहुत धीमी होने के कारण कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास के महीने में हर रोज सूर्य पूजा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। दान पुण्य का कार्य करना विशेष फलदायी माना गया है। खर मास में इष्ट देवों की पूजा पाठ और उनके नाम से दान पुण्य के कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। खर मास के महीने में पूजा पाठ, दान पुण्य आदि धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास को ही खरमास कहा जाता है। 15 दिसंबर को सूर्य देव के धनु में संक्रांति करने से खरमास का महीना आरंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से खरमास समाप्त हो जाता है। इस समय सूर्य का तेज कुछ कम हो जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य फिर से तेजमय हो जाता है। सूर्य के धनु में संक्रांति करने के दिन को धनु संक्रांति कहते हैं। इस दिन लोग सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। खरमास प्रतिवर्ष आता है। खरमास आरंभ होते ही मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जो पूरे 1 माह तक बंद रहते हैं। खरमास से पहले यदि आपकी शादी का योग बन रहा है तो आपको शादी विवाह कर लेना चाहिए। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं, तो आप ये सब 15 दिसंबर से पहले ही कर लें। यदि आप किसी ट्रांसफरेबल जॉब में है या आपकी मजबूरी है कि नए मकान में आपको खरमास के समय ही शिफ्ट होना है, तो आप अपना कुछ सामान या अनाज आदि वहाँ पे पहले से थोड़ा सा रख दें, फिर आप मलमास या खरमास के समय वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। सुहाग सामग्री भी आपको खरमास के समय में नहीं खरीदनी चाहिए। आपका यदि झाड़ू टूट गया हो तो रविवार या मंगलवार के दिन को छोड़कर आप खरमास से पहले किसी भी दिन में आप खरीद लीजिए, क्योंकि खरमास में हमें नया झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। हिंदू धर्म की माने तो इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि मलमास अथवा खरमास का महीना शुभ नहीं माना जाता। इसे लेकर ऐसी कई मान्यताएं हैं जिसमें शुभ विवाह, नवीन गृह, भवन निर्माण, नया व्यवसाय का प्रारंभ आदि शुभ कार्य वर्जित हैं। इस दिन सूर्य पूजन किया जाता है। हिंदू कैलेंडर में सूर्य का धनु में गोचर खरमास के रूप में जाना जाता है। वहीं इस खरमास को अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस दौरान कई तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जानकारों के अनुसार सूर्य के धनु राशि और मीन राशि में स्थित होने की अवधि को ही खरमास अथवा मलमास कहा जाता है। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि बृहस्पति की आग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं। लोगों के मन में खूब सारी चंचलता आ जाती है। इस समय ज्योतिषी कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, अतः इसे धनु खरमास भी कहते हैं। खरमास को लेकर मान्यता के अनुसार सूर्य अपने तेज को अपने गुरु के घर में पहुंचते ही समेट लेता है, अपने प्रभाव को छिपा लेता है और गुरु को साष्टांग नमन कर प्रभावहीन हो जाता है। ऊर्जा के देवता के प्रभावहीन हो जाने पर समस्त शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य में ऊर्जा की जरूरत होती है। इस माह का नाम खरमास क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है। सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते अचानक उनके घोड़े को प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे वो पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद घोड़ों को आलस से आ गया और तभी सूर्यदेव को स्मरण हुआ कि सृष्टि के नियमानुसार उन्हें निरंतर ऊर्जावान होकर चलते रहने का आदेश है। घोड़ों के थक जाने के बाद सूर्यदेव को तालाब के किनारे 2 गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव उन गधों को अपने रथ में जोतकर वहां से चल दिए। इस तरह सूर्यदेव इस पूरे माह मंद गति से गधों की सवारी से चलते हैं। इस समय उनका तेज भी कम हो गया। पुनः मकर राशि में प्रवेश करने के समय 1 माह पश्चात वे अपने 7 घोड़ों पर सवार हुए। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि इस दौरान गुरु के स्वभाव में उग्रता आ जाती है। हिंदू धर्म में सूर्य को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य की कमजोर स्थिति को शुभ नहीं माना जाता। बृहस्पति को गुरुदेव कहा जाता है और उनके स्वभाव में उग्रता शुभ नहीं होती। इसलिए खरमास
मास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य को रोक लगा दिया जाता है। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न पौष मास आध्यात्मिक रूप से खुद को संपन्न और उन्नत बनाने का महीना है। इसे ऋषियों ने खरमास या मलमास इसलिए नाम दिया ताकि सांसारिक कामों से मुक्त होकर पूरे महीने लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए कर्म करें। इस माह में आध्यात्मिक साधना करके चंचल मन पर काबू किया जा सकता है। इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैराग्य की ओर सहज ही उन्मुख हो उठता है। जब भी सूर्य गुरु की राशि में आते हैं तो यह समय सांसारिक कार्यों से मन को हटा आध्यात्मिक कार्यों में लगाने के लिए बेहतरीन समय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुरु और सूर्य मित्र ग्रह होते हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, जबकि गुरु धर्म के कारक ग्रह हैं, जिसे भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है। खरमास के माह में क्या करें? खरमास के महीने में हर रोज सूर्य पूजा करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस माह में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और दान पुण्य का कार्य करना विशेष फलदायी माना गया है। खरमास में इष्ट देवों की पूजा पाठ करना और उनके नाम से दान पुण्य के कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। खरमास के महीने में गरीब व जरूरतमंदों की मदद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। खरमास के मास में यथाशक्ति दान पुण्य आदि कार्य करने से कुंडली में स्थित अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस मास में जप तप और मंत्रों का उच्चारण करना भी काफी फलदायी साबित होता है। खरमास के मास में क्या कार्य हम न करें? खरमास के महीने में मांगलिक कार्यक्रमों जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह आदि संस्कार कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही बहु बेटियों की विदाई नहीं की जाती है और कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है। खरमास के महीने में मकान, जमीन, प्लॉट और रियल एस्टेट से जुड़ी चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता, इसकी मनाही होती है। इसके साथ ही आप सूर्य और गुरु ग्रह से संबंधित चीजें भी खरीदने से बचें। खरमास के महीने में नए कपड़े और आभूषण भी नहीं पहन सकते, लेकिन आप इनको खरीदना चाहें तो खरीद कर रख सकते हैं। खरमास के महीने में अगर संभव हो तो गेहूं, चावल, मूंग, दाल, जीरा, आम, सुपारी, सेंधा नमक, सौंठ, जौ, तिल आदि को नहीं खाना चाहिए। साथ ही वाद विवाद और बहसबाजी से बचना चाहिए। तो पूरे मास दोस्तों, खरमास में आप कोई भी काम करने से पहले यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर ये काला मास भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पौष मास में आपको पौष रविवार व्रत रखनी चाहिए। पौष रविवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए। पौष का महीना सूर्य देव को समर्पित होता है। इस समय सूर्य की गति बहुत धीमी होने के कारण उनके भक्तगण उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनके नाम से हवन करते हैं, तो इससे उन्हें सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। 14 जनवरी से पुनः सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन से खरमास समाप्त हो जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य फिर से तेजमय हो जाता है। तो दोस्तों 16 दिसंबर से खरमास आरंभ हो रहे हैं। सारे मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। पूरे 1 माह तक ये सारे कार्य बंद रहेंगे। इसलिए खरमास आरंभ होने से पहले ही सारे आपको महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।